अब मैं तकरीर करने के लिए दावत देती हूँ आसिफा बिनते मोहम्मद आसिफ को, जिनका उन्वान है तौहीद की अहमियत व इफादियत। बातिल से दबने वाले ऐ आज़मा नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आज़मा नहीं हम, सौदार कर चुका है तो इंतहा हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मोहतरमा सदर साहिबा, दीगर असातिज़ाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, मेरे प्यारे मामों और बहनों, आज के इस पुरनक महफिल में मेरी तहरीर का उन्वान है तौहीद की अहमियत व इफादियत। मोहतरमा सामियात, अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत सारी बातों का हुक्म दिया है, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है और बहुत सारी इबादतें हैं। इन तमाम इबादतों में से सबसे अहम तौहीद है। ईमान के दर्जों में से सबसे पहला दर्जा तौहीद का है। ईमान के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं और उसमें से सबसे पहला दर्जा तौहीद का है। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है तो हमारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है तो हमारे नेकियां चाहे वो पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो, वो बेकार है। इसीलिए हम सबको सबसे पहला हुक्म तौहीद के बारे में दिया गया। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ताकीद करते हुए फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, मरना तो मुसलमान बन के मरना, तौहीद पर मरना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी अपनी जिंदगी में तौहीद को इतना बसा लो और शिर्क से ऐसे दूर रहोगे अचानक मौत आए तो भी तौहीद पर आए। ऐसा ना हो कि हम दरगाह को जा रहे हो या दरगाह से आ रहे हो तो हमारी मौत आ जाए, तो हमारी मौत तौहीद पर नहीं होगी। सारे के सारे रसूल इसी तौहीद के बारे में बताने के लिए आए हैं। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। नबियों और रसूलों को हमेशा तौहीद की फिक्र रहती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से अपने आप को और अपने बच्चों को तौहीद पर कायम रखने की दुआ करते थे। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे औलाद को मुसलमान बना के रख। इतना ही नहीं बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को तौहीद के बारे में समझाते सिखाते कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि देखो बच्चों तुम तौहीद पर ही जीना, तौहीद पर ही मरना। समझाने के बाद फिर उनसे पूछते कि मा ताबुदून मिन बादी, कि हमारे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उनका जवाब होता इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के रब यानी अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। मोहतरमा सामियात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए जो हमेशा अपने लिए ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह मुझे तेरी दीन पर जम के रहने दे, ऐ अल्लाह मुझे तौहीद पर जम के रहने दे। इतना ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को भी तौहीद के बारे में समझाते सिखाते, या गुलाम ये समझाते सिखाते कि या गुलाम, आए बच्चे, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह ताला को याद रख, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, तो अल्लाह ताला को पुकार के देख, अल्लाह हमेशा तेरे सामने रहेगा। इज़स्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, देख बच्चे जो भी मांगना है, घर, पैसा, नौकरी, औलाद, शिफा, बरकत, आराम, सिर्फ अल्लाह से मांग। इज़स्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, ऐ बच्चे मदद मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांग। मोहतरमा सामियात, हम हर दिन नमाज में अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करेंगे, हम तेरे से ही मदद मांगेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन नमाज के बाद हम मंदिर को चले जाते हैं, चर्च को चले जाते हैं, दरगाह को चले जाते हैं,
जन्नतें एक हैं। याद रखो, कब्र में सबसे पहला सवाल इसी तौहीद के बारे में होगा कि तुम किसकी इबादत करते थे, मन रब्बु का। इससे मालूम होता है कि हमें तौहीद को अपनाना कितना जरूरी है। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ जिससे आपको तौहीद की अहमियत मालूम होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला को यमन की तरफ भेजते हैं कि तुम वहां जाकर सबसे पहले तौहीद के बारे में समझाना, तौहीद को लाजिम पकड़ने का हुक्म देना, उसके बाद दूसरे इबादतों के बारे में समझाना, दूसरी इबादतों का हुक्म देना। मोहतरमा सामियात, आपने तौहीद की अहमियत मालूम कर लिया, तो आइए तौहीद के चंद फायदे मालूम करते हैं। पहला, तौहीद के होने से इंसान की जिंदगी में खुशी और आराम मिलता है। दूसरा, तौहीद की वजह से इंसान कभी बदनसीब नहीं होता और ना ही गुमराह होता है। तीसरा, तौहीद की वजह से सारे दुनिया के मुसलमान अलग अलग देश, अलग अलग गांवों में रहने के बावजूद भी एक जान की तरह रहते हैं। चौथा, जो इंसान शिर्क से बचा हुआ है और तौहीद को लाजिम पकड़ा हुआ है, तो उसकी तौहीद की वजह से अल्लाह ताला उस इंसान के सारे गुनाहों को माफ करेगा। पांचवा, जो इंसान अपने मौत से पहले कलमाए तौहीद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। छठवां, शिर्क से बचने और तौहीद पर जमने रहने वालों के लिए क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको तौहीद पर जमने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह।